नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरुणेंद्र कुमार। एक और बहुत ही दुखद खबर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां पर सेना का एक जवान जो है वो ड्यूटी पर तो निकला था शाम को अपने घर से, लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंचा है। ये जवान लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इस जवान को लापता हुए। ये पूरा घटनाक्रम जो है वो कुछ इस तरीके से है कि रविवार को जिस तरीके से वो जवान जो है वो सुबह ड्यूटी के लिए निकला था, अपने जैसे रूटीन ड्यूटी पर वो रोज़ जाते थे वैसे ही वो रोज़ निकले। आपको बता दूं ये मेरठ के कंकर खेड़ा की ये पूरी घटना है। वहाँ पर ये जवान हैं जो तैनात थे, वो रविवार को सुबह अपने घर से निकले थे ड्यूटी के लिए। रविवार को जिस तरीके से उनका रूटीन ड्यूटी थी उस तरीके से वो निकले थे। उसके बाद जब वो ड्यूटी करके शाम को फिर वो घर वापस आ गए, अपने रविवार को ही शाम को वो घर वापस आ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद देर शाम को जब उन्होंने फिर से अपनी पत्नी सुशीला को कहा कि वो उन्हें फिर से ड्यूटी पर जाना है और कुछ काम आ गया है, और ये कह करके वो फिर से एक बार ड्यूटी पर निकल गए, अपनी बाइक उठाई और वहाँ से वो निकल गए। लेकिन सोमवार की सुबह काफ़ी देर तक जब वो नहीं आए तो परिवार वाले चिंतित हुए, उनकी पत्नी चिंतित हुई और उन्हें कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी संपर्क नहीं हो पाया। फिर पत्नी ने उनकी यूनिट में कॉल किया। आपको बता दूं वो जो जवान हैं उनका नाम विनय कुमार है, हवलदार के रैंक है उनका, आर्मी में हवलदार की रैंक है, और वो 416 सिग्नल इंजीनियरिंग सिग्नल यूनिट में तैनात थे, जो कि सीआरवी के जो है वहाँ पास में है, और उसमें तैनात थे वो। इस तरीके से वो जब अधिकारियों से बात होती है तो अधिकारी बताते हैं कि रविवार को शाम को तो उनकी कोई ड्यूटी ही नहीं थी। जब ये बात परिजन सुनते हैं तो उनका फिर तो वो एकदम से हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और वो मतलब एक तरीके से रोने लगते हैं। सभी लोग परेशान हो जाते हैं। आनन फानन में उनकी पत्नी जो सुशीला हैं वो थाने जाती हैं, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराती हैं और बताती हैं कि किस तरीके से उनके पति रविवार को सुबह भी ड्यूटी गए थे, फिर शाम को वो घर आए, फिर सुबह फिर उसी शाम को वो देर शाम को वो ड्यूटी पर गए, लेकिन उसके बाद से वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। परिजनों ने भी आसपास के पूरे क्षेत्र में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो जवान है उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। लगातार उनको कॉल की गई लेकिन फ़ोन भी उनका बंद आ रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि ऐसी संदिग्ध परिस्थिति में वो जवान जो है वो कहाँ गया है। आपको बता दूँ जो ये हवलदार विनय कुमार हैं, ये कुछ दिन पहले ही राजस्थान के अलवर से इनका ट्रांसफ़र हुआ था मेरठ। अभी 5 महीने ही हुए थे इन्हें यहाँ पर आए हुए, और इसके बाद ऐसी ये घटना घट गई है। अभी तक जवान का कोई भी, ये खबर बनाए जाने तक जवान का कोई भी सुराग किसी के पास भी नहीं था। जो पुलिस स्टेशन में इंचार्ज है उनका कहना है कि उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और उनके फ़ोन नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। लेकिन एक जवान का इस तरीके से अचानक से गायब होना, एक जवान का इस तरीके से अचानक से लापता हो जाना कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेह पैदा करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जवान ड्यूटी पर तो निकला लेकिन ड्यूटी पर पहुंचा नहीं। अधिकारी उधर से कह रहे हैं कि ऐसी कोई ड्यूटी ही नहीं थी, तो जवान फिर निकला क्यों, किससे मिलने गया था, अगर किसी से मिलने गया था झूठ बोल करके तो किससे मिलने गया था, या फिर मामला कुछ और है। क्योंकि जवान जो है वो इतने दिनों से रूटीन ड्यूटी कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, तो अचानक से उसको क्या ऐसा आया कि उसने कहा कि अभी फिर से मुझे ड्यूटी पर जाना है। शाम को आने के बाद तुरंत 2-3 घंटे बाद फिर उसने कहा कि मुझे रविवार को फिर से मुझे ड्यूटी पर शाम को जाना है, और वो गया और सुबह सोमवार तक वो नहीं वापस आया। और अभी तक उनका कोई भी पता नहीं है। हवलदार विनय कुमार का अभी तक कोई भी पता नहीं है। आपको बता दूं जो ये हवलदार विनय कुमार हैं ये मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, और अभी तक जिस तरीके से जो रहस्य बना हुआ है पिछले 2 दिनों से जवान की गुमशुदगी में, वो समझ में नहीं आ रहा है। सब लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि जवान जहाँ भी हो सही सलामत हो और वो सही सलामत घर वापस आ जाएं, क्योंकि परिजनों का उनके बहुत बुरा हाल है। उनके परिजन जो हैं परेशान हैं, उनकी पत्नी जो हैं वो परेशान हैं। लगातार वो आसपास के क्षेत्र में सभी लोग उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उन्हें तलाश किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी उनका सुराग नहीं मिल रहा है। भटिंडा में जो हुआ उसके बाद से लगातार कहीं ना कहीं इस तरीके से जवानों की जो
खबरें हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, कभी जवान को गोली लग जाती है, कभी कोई जवान संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो जा रहा है, कभी कोई जवान संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ये सारी घटनाएं हैं एक के बाद एक हो रही हैं, उससे ये लगता है कहीं ना कहीं कि जो सेना के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसमें दिक्कत है। जवानों के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कुछ उसमें समस्या तो है। आप मानिए या ना मानिए, उसमें कहीं ना कुछ तो ऐसा है जो ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं अब। वरना ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं, बहुत देर में या कहीं पता चलती हैं, और कोई मीडिया वाला ऐसे कवर नहीं करता, क्योंकि ये खबरें टीआरपी नहीं देती हैं, ये खबरें कुछ भी नहीं देती हैं किसी को, उनका कोई इससे फ़ायदा नहीं होता। न्यूज़ चैनल वालों का बड़े बड़े तो वो दिखाते भी नहीं हैं। लेकिन हमने ये जिम्मेदारी ली है कि हम तक जो भी ऐसी खबर पहुंचेगी, हम उस खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आप देखते होंगे शिवालिक जर्नल जो हमारा चैनल है वो पूरी तरीके से सेना के लिए, पूरी तरीके से जो सेना है उसको समर्पित है, सेना के जवानों को समर्पित है, हमारे जितने भी आर्म फोर्स के जवान हैं उनको समर्पित है। उन्हीं को लेकर के हम लगातार आपको खबरें दिखाते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी खबर हम तक पहुँचे, चाहे वो किसी भी माध्यम से पहुँचे, हम आपको उसकी जानकारी दें। इसलिए हमने सोचा कि ये खबर आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से एक जवान मेरठ में रहस्यमय तरीके से लापता हो गए हैं और अभी तक उनका कोई सुराग नहीं मिला है। हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जहां भी वो जवान हो, सुरक्षित हो। लेकिन अब जैसे ही उस मामले में कोई अपडेट आएगी हम आपको इस खबर को ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा शिवालिक जर्नल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।